मैं विनोद कुमार आप सभी का वीके में क्लासेज में स्वागत करता हूं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो टॉपिक हमारा चल रहा था, ये उसका तीसरा वीडियो है। इसमें हम समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। समांतर माध्य के लिए हमने पहले भी बताया था मैंने आपको कि जो श्रेणियां है उसको हमने तीन भागों में बांटा था। कौन कौन सी? व्यक्तिगत श्रेणी, खंडी श्रेणी और अखंडी श्रेणी। इसी के आधार पर यहाँ सूत्रों का विभाजन किया गया है। जैसे लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं अपन इधर लिखी हुई इसमें श्रेणियां, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडी श्रेणी और अखंडी श्रेणी। और नीचे की तरफ लिखी हुई इसमें विधियां। इसमें तीन विधियों के द्वारा हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1 है प्रत्यक्ष रीति, जिसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। दूसरी है लघु रीति, जिसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं। और तीसरी विधि अपनी पद विचलन विधि या रीति, स्टेप डिविएशन मेथड। अब सूत्र को समझिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष रीति की। प्रत्यक्ष रीति में यदि हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है तो उसके लिए हम समांतर माध्य के लिए सूत्र लगाएंगे। समांतर माध्य मीन बराबर सिग्मा x बटे n। ये किसका चिन्ह है? सिग्मा। जो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है योग। जिसका अर्थ होता है योग। अर्थात अब अक्ष मैंने कहा था कि चर होता है। अक्ष क्या होता है? चर होता है। अक्ष क्या होता है? चर। अर्थात सिग्मा का तो क्या? योग। अक्ष यानी चर, अर्थात चरों का योग या आंकड़ों का योग। एन यहां नंबर है, अर्थात चरों की संख्या। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। सिग्मा का अर्थ हो गया योग, अक्ष हो गया चर, तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये किसका सूत्र हो गया? आपने व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र हो गया। या यहाँ पर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या भी लिख सकते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी, प्रत्यक्ष रीति, सूत्र क्या अपना? सिग्मा x बटे n। सिग्मा x बटे n। अब देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी में किसी भी चर की बारंबारता दी हुई नहीं है, केवल खुले हुए चर दिए हुए हैं। केवल चर ही दिए हुए हैं, ये इसकी पहचान है। हाँ, यदि इसकी सारणी बनी हुई आ जाए तो केवल आपको इसे दे सकता है। जैसे मानो यहाँ दे दिया अनुक्रमांक, और यहाँ फिर वापस से संख्या अर्थ दे देगा, परंतु f उसकी दी हुई नहीं होगी, तो व्यक्तिगत श्रेणी ही कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं कि किसी ने दिए ऊपर वाले कॉलम में अनुक्रमांक, या फिर क्या लिख सकते हैं? महीनों के नाम, दिनों के नाम। इस प्रकार से यदि आ जाए तो हम उसको व्यक्तिगत श्रेणी ही मानेंगे। दूसरी आ गई खंडी श्रेणी। खंडी श्रेणी में क्या है? चर की साथ उसकी बारंबारता दी हुई है। और अखंडी श्रेणी में वर्ग दिए हुए हैं। बारंबारता तो है, परंतु उनको क्या कर दिया? समूह बना दिया, ग्रुप बना दिया। तो ये तीनों विधियों में अंतर पहले मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। तो व्यक्तिगत श्रेणी, ये खंडी श्रेणी, ये अखंडी श्रेणी। यदि ये क्वेश्चन आ गया तो आप सूत्र कौन सा लगाएंगे? प्रत्यक्ष रीति से करना है तो ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है। अब इसमें तीनों में था व्यक्तिगत, खंडित और अखंडी श्रेणी में क्या अंतर हुआ कि यहाँ f आ रही है। क्या आ रही है इसमें? ये बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता f। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ क्या था अपना? सिग्मा x बटे n। परंतु यहाँ इसमें क्या आ गया? f वाला कॉलम अलग से आ गया। तो क्या करेंगे अपने? ये अपना सिग्मा x तो था ही, बीच में क्या डाल देंगे? f को डाल देंगे।
तो खंडीय श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या बन गया? सिग्मा एफ एक्स बटे एन, सिग्मा एफ एक्स बटे एन। अब अखंडीय श्रेणी, अखंडीय श्रेणी में क्या बना हुआ होता है? वर्ग बनी हुई आती है। क्या बनी हुई होती है? वर्ग। अब वर्ग बने हुए हैं तो उसके लिए सूत्र क्या है? सूत्र तो अपना वही रहेगा, सिग्मा एफ एक्स बटे एन, परंतु इसमें एक कॉलम नया बनाना पड़ेगा। कौन सा? सर्वप्रथम मध्यमान ज्ञात करेंगे। अब मध्यमान ज्ञात करना मैंने आपको बताया था, मध्यमान मिड वैल्यू एक्स को आपको ज्ञात करना है, तो L1 प्लस L2 बटे 2। L1 क्या थी? निम्न सीमा, L2 क्या थी? उच्च सीमा बटे 2। जैसे 0 प्लस 10 बटे 2, तो 10 10 में 2 का बटे 5। तो ये सूत्र हो गया आपका। प्रत्यक्ष रीति में व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना है तो सिग्मा एक्स बटे एन। खंडीय श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना तो आपको क्या करना है? देखो इस सिग्मा और एक्स के बीच में एफ लगा दो केवल, तो सिग्मा एफ एक्स। इसमें सूत्र तो वही है, कोई चेंज नहीं है, केवल एक ध्यान रखना आपको कि इसमें क्या ज्ञात करेंगे? मध्यमान ज्ञात ही करेंगे, मध्यमान एक्स, मध्यमान एक्स ज्ञात करेंगे। आते हैं आगे लघु रीति। लघु रीति क्या होती है? शॉर्टकट मेथड। ए होता है एज्यूम्ड मीन, यानी कल्पित माध्य। ये क्या होता है आपका? एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य। और यहां पर इस सूत्र में एक नया टॉपिक ये तो आ गया, एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो डिटेल से बता देंगे। अब यहां सिग्मा पहले बता दिया, डी, अब डी आ रहा है यहां, तो डी क्या होता है? डिविएशन। डी क्या होता है? डिविएशन यानी विचलन। और यदि हमें विचलन ज्ञात करना है तो क्या ज्ञात करेंगे? डी बराबर एक्स माइनस ए। कैसे ज्ञात करेंगे इसको? एक्स में से ए को घटा देंगे तो हमें डी प्राप्त हो जाएगा। अब देखो वापस से इस सूत्र में और इस सूत्र में कितना अंतर है? केवल यहाँ सिग्मा और डी के बीच में क्या लगा दिया? एफ लगा दिया। ये का ये सूत्र यहाँ वापस है, केवल किसका अंतर है? मध्यमान ज्ञात करेंगे। अब स्टेप डिविएशन जो विधि है, मेथड है, यानी पद विचलन जो रीति है, इसमें व्यक्तिगत और खंडीय श्रेणी में क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। कौन सी होगा? अखंडीय श्रेणी। तो यहाँ देखो ए यानी एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ यू आ गया। अब यू कहीं से यू भी आता है, 10th क्लास में यू है, परंतु आगे क्लास 11वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो यहाँ यू की जगह क्या आएगा? डी, वापस से डी आ जाएगा। इसे ए समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी डेस हो जाएगा यहाँ बटे एन इंटू आई। आई मैंने पहले कहा था कि आई और एच वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल है। 10वीं क्लास में एच काम में लेते हैं, जबकि 11वीं क्लास, 12वीं क्लास और कॉलेज में आई काम में लेते हैं। वहां पर आपको ये सूत्र मिलेगा। तो ये हो गया पद विचलन विधि का सूत्र। अब हमें क्या करना है कि इन विधियों से क्रमशः प्रत्येक क्वेश्चन को अर्थात समांतर माध्य हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो विधि है वो कौन सी लेंगे अपन? प्रत्यक्ष रीति। कौन सी रीति? प्रत्यक्ष रीति से हम व्यक्तिगत श्रेणी, खंडीय श्रेणी और अखंडीय श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो यहां देखिए इधर साइड, यहां आपके व्यक्तिगत श्रेणी दी हुई है। ये व्यक्तिगत श्रेणी है, ये कौन सी श्रेणी है? खंडीय श्रेणी है। और ये कौन सी श्रेणी है? अखंडीय श्रेणी है। इन तीनों श्रेणियों में हम प्रत्यक्ष रीति से, कौन सी रीति से? पहले प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तीनों विधियों में। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। कौन सी श्रेणी? व्यक्तिगत श्रेणी। और हमें यही क्वेश्चन करना है। मान लेते हैं कि हमें पहला क्वेश्चन सोल्व करना है। 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52।
ठीक है, ये मान लेते हैं कि कितने लड़के हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लड़के हैं और उनके प्राप्तांक दे रखे हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, उनका समांतर माध्य या औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन सूत्र लगाएंगे। ये पहला क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन क्या है, समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे समांतर माध्य मीन, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। और अपने सूत्र क्या बना था, सिग्मा x बटे n, ये इसका सूत्र है। समांतर माध्य का सूत्र क्या, व्यक्तिगत श्रेणी है, सिग्मा x बटे n। सिग्मा का अर्थ क्या बताया था मैंने, योग, और x क्या होता है, चर, अर्थात चरों का योग या आंकड़ों का योग। तो यहाँ आगे देखो क्या है आपके पास, 52। सबसे पहले योग करना है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 52 प्लस दूसरा कौन सा आ गया, 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 फिर प्लस 40 फिर प्लस 65 फिर प्लस कौन सा जाएगा आपके पास, 65 के बाद में 35 और फिर 48 और फिर लास्ट में कौन सा आ गया, 52। चलो यहां ले देते 52 बटा कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपन क्या लिख देंगे नीचे 10। जितनी संख्या हो उतने नंबर आपको नीचे लिख दिए। अब इन सबको जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ सिग्मा यानी योग। तो 2 और 5 7 7 3 10 10 रे 5 15 5 20 20 और 30, असल की 3 होगी, 5 7 12 12 4 16 16 और 7 23 23 और 4 27 27 4 29 और 6 37 3 40 4 44 और 5 49 और 3 52 बटे 10। अब क्या करेंगे, 520 आ गया, 520 में 10 का पा देंगे तो 52 अंक आ गए, 52 अंक। तो यह हो गया कौन सी श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना। कौन सी रीति का में लिया हमने, प्रत्यक्ष रीति। समांतर माध्य का सूत्र लगाया, जितनी संख्याएं थी उन सबको जोड़ लिया, 10 संख्या तो नीचे 10 लिख देंगे, 5 तो 5 लिख देंगे, 6 तो 6 लिख देंगे। इन सबको जोड़ा तो आए 520। 10 संख्या थी बटा 10, 520 से 10 का बाद दिया तो आ गया 52। ठीक है, ये है आपके प्रश्नावली 17.1। और से ये प्रश्नमाला 17.1 का कौन सा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से आपको कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, पहला बता दिया मैंने, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको यही उपलब्ध हो जाएंगे और इनको आपको सोल्व करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है भी, खंडी श्रेणी का क्वेश्चन है। कौन श्रेणी का है, खंडी श्रेणी का। तो सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन को नोट करते हैं, क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्या क्या दे रखा है इसमें, अक्ष और एफ। अक्ष यानी चरे और एफ यानी उसकी बारंबारता दे रखी है। तो 3 के बाद में क्या है, 5 8 और 11 और बारंबारता में है 2 4 5 और 3। ये क्या हो गया आपके क्वेश्चन को नोट करिए। ठीक है, अब इसका सूत्र बताओ मेरे को कि प्रत्यक्ष रीति में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या बताया था मैंने अभी सारणी में, बताओ। देखो देखिए, तो वहां सूत्र लिखा हुआ है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। यही है ना, यही है। यहां पर एन खंडी श्रेणी और अखंडी श्रेणी, कौन कौन सी श्रेणी में, खंडी श्रेणी और अखंडी श्रेणी में जो एन होती है वो सिग्मा एफ होती है, यानी सिग्मा एफ ही एन होती है।
तो आप खंडी श्रेणी में और अखंडी श्रेणी में या तो n काम में ले लो या सिग्मा f काम में ले सकते हैं, यानी बारंबारता का योग। तो अपने सूत्र क्या हो गए यहाँ पर, सूत्र क्या होगा यहाँ पर, खंडी श्रेणी में प्रत्येक रीति का सूत्र हो गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब यहां सिग्मा को हटा दो एक बार, तो क्या बच गया, एफ एक्स बच गया। क्या बच गया, एफ एक्स। इनके बीच में कोई चिन्ह है क्या, अर्थात कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात ये दोनों क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, यानी एफ वाले कॉलम को एक्स वाले कॉलम से क्या करना है, गुणा करना है। तो यहां हमने तीसरा कॉलम बना लिया एफ एक्स का, ये बना लिया कॉलम एफ एक्स का। तो इसका अर्थ हो गया एफ को किससे गुणा करना है, एक्स से गुणा करना है। करो गुणा, ये तो रहा आपका एक्स ही और ये रहा आपका एफ। गुणा करेंगे 3 को 2 से गुणा करो कितने आएंगे 6, 5 को 4 से गुणा करो कितने आएंगे 20, 8 को 5 से गुणा करो कितने आएंगे 40 और 11 को 3 से गुणा करो कितने आएंगे 33। ठीक है, अब क्या करना है, सिग्मा था योग करना है किसका, एफ एक्स का। एफ एक्स तो ये रहा, तो ये लगा दिया मैंने योग का चिन्ह सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, योग करते हैं 6 और 3 9, 2 4 6 और 3 वापस 9, 99 हो गए। ठीक है, अब एन क्या बताई थी मैंने अभी मैंने कहा था कि एन क्या होती है, सिग्मा एफ होती है। कौन सी श्रेणी में, खंडित और अखंडित श्रेणी में जो एन है वही सिग्मा एफ होती है, या सिग्मा एफ ही एन होती है। तो ये रहा, या तो यहां लिख दो सिग्मा एफ या क्या लिखेंगे एन, ये रहा। तो 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14 हो गई। ठीक है, रखो सूत्र में, क्या है सूत्र अपना, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया 99 बटा एन कितनी है 14। अब क्या करेंगे अपने, इसमें 99 में 14 का भाग दे देंगे। तो देखो इधर 99 में 14 का भाग देंगे तो 14 स्थान 98, ये आगे 98 बच गया एक। संख्या है क्या आगे नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पॉइंट लगा देंगे दशमलव और यहाँ 0। अब 14 का भाग 10 में जाता है क्या, नहीं जाता है, तो यहाँ वापस भाग टूट की 0 आ जाएगी और यहाँ 0। तो फिर वापस भाग देंगे, कितना आ गया, वापस से 7 आ गया, कितने बच गए 2 बच गए। ठीक है, तीसरा अंक निकालना चाहिए तो निकाल लेंगे, आगे का अंक 0 उतार लिया, कितनी बार आ गया एक बार। अब आपको यह ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद में यदि तीसरा अंक, दशमलव के बाद में यदि तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा आता है तब दशमलव के बाद में जो दूसरा अंक है उसको बढ़ा देंगे 1 अंक। ठीक है, और यदि यहाँ तीसरा अंक 5 से छोटा है, 1 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए तो उसको छोड़ देंगे। जैसे वापस समझो कि यहाँ हमारे थे 7.07 8 आ गए बारे से माने थे, तो यह दशमलव के बाद में तीसरा अंक, ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक, क्या आया 5 या 5 से बढ़ा क्या रहा है, तो इस 8 को यहाँ क्या करेंगे 1 अंक जोड़ देंगे, 8 को यहाँ 7 की क्या हो जाएगा फिर 8। परंतु यहाँ इस क्वेश्चन क्या आया है, तीसरा क्या आया है, पहला दूसरा तीसरा क्या है 5 से छोटा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो 7.07 तो ये कौन सी श्रेणी होगी, खंडी श्रेणी। ठीक है, ये है आपके प्रश्नमाला 17.2, कौन सी है 17.2, और आपको इसके क्वेश्चन कौन से करना है 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं। वापस हम लोग एक बार, ये तो आपका क्वेश्चन आ गया, सूत्र कह रहा था एफ को एक्स से गुणा करो, तो हमने एफ को एक्स से गुणा कर दिया, 3 को 2 से 6 आ गए, 5 को 4 से 20 आ गए, 8 को 5 से 39 आ गए, तो 11 को 3 से 33 आ गए। ठीक है, जोड़ लिया 99 आ गए, 14 आ गए, बाद में 7.07। ठीक है, अभी कौन सी अखंडी श्रेणी। अब अखंडी श्रेणी में वापस से जाओ सारणी में, देखिए क्या लिखा है था मैंने, देखो लेके जल्दी से
तो उसमें लिखा हुआ है कॉलम में कि सर्वप्रथम क्या याद करते हैं, मध्यमान याद करते हैं। क्या याद करते हैं, मध्यमान। तो देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं अखंडी श्रेणी वाला। अखंडी श्रेणी वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपने, वर्ग। वर्ग बना लिया। उसके बाद में क्या दे रखिए आपको, बारंबारता या एफ लिख दो। चलो मैं सीधा एफ लिख देता हूं यहां पर। और हाँ, क्वेश्चन वर्ग में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 40 से 50। अब 12 बार तक रखिए, 9, 12, 15, 10 और 14 दे। ठीक है। अब इसका सूत्र बताओ वापस से, कौन सी श्रेणी है, अखंडी श्रेणी है। प्रत्येक स्थिति से हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या सूत्र था इसका, इसका सूत्र था समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। ये सूत्र था ना, ये है, क्योंकि खंडी श्रेणी और अखंडी श्रेणी में जो सूत्र था उसमें कोई अंतर नहीं था। उसमें एक कॉलम बना हुआ था, कौन सा, एक कॉलम क्या बना हुआ था, उसमें क्या लिखा हुआ है, सर्वप्रथम मध्यमान ज्ञात करेंगे। तो यहां मैंने लिख दिया मध्यमान। क्या लिख दिया, मध्यमान अक्ष। ठीक है। अब पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मध्यमान क्या होता है। तो क्या होता है मध्यमान, मध्यमान होता है मध्यमान अक्ष या मिड वैल्यू बराबर क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, या इंग्लिश में L1 प्लस L2 बटे 2। ठीक है। तो ये वर्ग है। तो बताओ इस वर्ग का हमें मध्यमान ज्ञात करना है। तो यहां निम्न सीमा बताओ कितनी है, इस वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 0 प्लस का चिन्ह। इस वर्ग की सीमा कितनी है, 10 से, तो 10 से बटे 2 आ गया, सूत्र में है। 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 से बटे 2, 10 में 2 का भाग देने पर 5, तो यह आ गया 5। ठीक है। आगे और देख लो, इस वर्ग की निकालो। देखिए इस वर्ग का मध्यमान निकालो। तो 10 से 20 वाले वर्ग का हमें क्या निकालना है, मध्यमान। तो निम्न सीमा कितनी है, 10, उच्च सीमा कितनी है, 20 बटे 2, तो ये हो गया 30, 30 में 2 का भाग कितना आ गया, 15। इसी प्रकार इस सभी का इस सूत्र के द्वारा मध्यमान ज्ञात कर लेंगे। तो इसकी कितनी आ जाएगी, 25, इसकी 35 और इसका मध्यमान आ जाएगा आपके 45। ठीक है। अब उसमें देखो कोई अंतर था क्या खंडी श्रेणी और अखंडी श्रेणी वाले सूत्र में, कोई अंतर नहीं था, वही सूत्र है। आ गया ये रहा, सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो आपको क्या करना है, सिग्मा को ढोएगा। तो क्या लिखा हुआ है, एफ को एक्स से क्या करो, गुणा। तो यहाँ एफ है, यहाँ एस है, दोनों आ गए अपने पास, गुणा करो। यानी इसको अभी किसकी तरह, केवल इस कॉलम का अंतर है एक, इस कॉलम का अंतर है, बाकी खंडित और अखंडी श्रेणी में कोई अंतर नहीं है क्वेश्चन को सोल्व करते समय। तो वापस क्या लिखेंगे अपन यहाँ, एफ एक्स बनाओ। तो एफ एक्स यानी एफ है, एक्स से गुणा करो, 9 को 5 से गुणा करो तो 45, 15 को 12 से गुणा करो तो 15 गुना 30 हो गए, 15 और 3 18, 180 हो गया। 15 को 25 से गुणा करो, 25 को 5 से गुणा पर 125 हो गए। असल की 12 होगी, 25 और भी 12 जोड़ देंगे तो कितने हो गए, 30 हो गए, 375 आ गए। 35 को 10 से गुणा करो तो 350 आ गए। 45 को 4 से गुणा 14 से गुणा करेंगे तो 14 में 70 हो गया, असल की 7 होगी, 56, 14 को 4 से 56 और 7 ही असल की कितनी होगी, 63। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है, जोड़ो। जोड़ो देखिए
तो ये है एफ एक्स, तो यहाँ क्या हो गया सिग्मा एफ एक्स। जोड़ते हैं 5 5 10, 10 की 0 असल की 1 होगी, 4 और 8 12, 12 और 7 19, 19 और 5 24, 24 और 3 27 और 1 असल की कितनी होगी 28। अब असल कितनी है 2, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 2 असल की कितनी होगी 15। और एफ यानी एन या सिग्मा एफ लिख दो, तो यहां मैंने लिख दिया एन। जोड़ेंगे 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, ठीक है। असल की 2 होगी 1 2 3 4, 4 और 2 असल की 6 होगी। वापस हम दो क्या किया, सबसे पहले हमने ये तो अपना क्वेश्चन रहा, सबसे पहले हमने कॉलम में लिखा हुआ था सारणी वाले कॉलम में कि मध्यमान ज्ञात कीजिए। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए सूत्र है निम्न सीमा प्लस सीमा बटे 2। ये इसकी निम्न सीमा, ये सीमा कुछ सीमा है, दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग गया 5 आएगी। 10 और 20 30, 30 में 2 का भाग देने पर 15, 20 और 30 50, 2 का भाग देने पर 25, 30 और 40 70, 2 का भाग देने पर 35, 40 और 50 90 और 2 का भाग देने पर 45, ठीक है। उसके बाद सूत्र क्या कह रहा था, एफ को से गुणा कर दो, तो ये रहा एफ, ये रहा एफ, दोनों को गुणा कर देंगे। 2 को 5 से 45, इसी प्रकार सबको गुणा कर दिया और इसको जोड़ देंगे, योग के लिए सिग्मा का चिन्ह, सिग्मा का जोड़ दिया 1580 आ गया, यानी 1580। और इधर जोड़ेंगे यहाँ एन, यहाँ सिग्मा एफ, यहाँ सिग्मा एफ लिखेंगे तो यहाँ सिग्मा एफ लिख सकते हैं, यहाँ एन, क्योंकि यहाँ एन और सिग्मा एफ एक ही होता है। तो जोड़ने कितना आ गया 7। तो सूत्र में मान रख दे, रखो सूत्र में मान, तो सिग्मा एफ कितना है 1580 बटे 7। अब हमें क्या करना है, भाग देना है, देते भाग। तो भाग देंगे 1580 में कितने का भाग देंगे 60 का, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ नहीं काटेंगे, ठीक है ना। अब कितना बच गया, तो इधर दे दो, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, ठीक है ना। कितने बच गए 3 बच गए, या ऐसे नहीं आता है आपको तो ऐसे दे दो आराम से, 6 दूनी 12, कितने बच गए 3, बता दिए 8, 6 का भाग देंगे 38 में 6 बार 6 6 36 बच गया 2। आगे से क्या है, क्या नहीं है, यहाँ 10 लगाएंगे, यहाँ 0, फिर 36 18, फिर 2 बच गए 0, 36 18, फिर आगे करेंगे तो ये आएगा, तो 3 3 3 3 ऐसे आएगा। तो 10 के बाद में तीसरा देखो क्या आ रहा है, 5 से छोटा है क्या, छोटा है, इसलिए इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो क्या आया 26 दशमलव 33, 26 दशमलव 33। ये कौन सी प्रश्नावली होगी आपकी, ये होगी प्रश्नमाला आपके 17.3 और आपको इसके सभी क्वेश्चन करने हैं, 5 के 5। तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो 17.1 में आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, पहला मैंने बता दिया, दूसरा चौथा पांचवा छठवा। 17.2 में आपको 1 से लेकर 6 तक करने हैं और 17.3 में 1 से 5 तक, यानी सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है।